हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है उसके बारे में। तो यहाँ से हर बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी, एसएससी, सीजीएल, वहाँ पे हर बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो जो भारतीय संविधान है, ये आपका नियमों का वह समूह जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। नियमों और सिद्धांतों की पुस्तक होती है ये, और इन नियमों के द्वारा ही किसी देश का शासन चलाया जाता है। यही आपका संविधान है। संविधान के बारे में अगर आपसे पूछे डेफिनेशन, तो नियमों का वह समूह जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है संविधान कहलाता है। या फिर नियमों को संवैधानिक भाषा में अनुच्छेद बोलते हैं। जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं उनको संवैधानिक जो भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद बोलते हैं उनको। और संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का आपका, एक होता है रिटन लिखित संविधान, और सेकंड है आपका अनरिटन अलिखित संविधान। जो आपका लिखित संविधान है, लिखित संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा के द्वारा जो आपका रिटन लिखित संविधान है उसको तैयार किया जाता है। यह नियोजित होता है, मैनेज्ड रूप में होता है, अनुच्छेद भाग होते हैं इसमें। और एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखित संविधान है, इंडिया का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें नियम इंक्लूसिव होते हैं। और जो आपका अलिखित संविधान होता है, ऐसा संविधान जो रीति रिवाजों कस्टम पर आधारित होता है, वो आपका अनरिटन अलिखित संविधान कहलाता है। यह नियोजित रूप में नहीं होता, अनुच्छेद भाग भी इसमें नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान का उदाहरण है। और इज़राइल, न्यूजीलैंड आदि भी आपके लिखित संविधान के उदाहरण हैं। लेकिन ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान की शुरुआत होती है। ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान की शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछे कहाँ पे संविधान की सबसे पहले शुरुआत होती है, तो ब्रिटेन में होती है। और पहला लिखित संविधान यूएसए का है। यह 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का है, और ये 4 मार्च 1789 1789 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। सबसे पहले संविधान की मांग अगर आपसे पूछे, तो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसको अशांति का जनक कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। और ये कहा किसने था? ये विसेंट चिरोल ने कहा था इनको अशांति का जनक। और इनको पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी। और महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाने की मांग उठाई, 1922 के स्वराज्य बिल के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाने की मांग उठाई कि भारतीयों का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। और ये मांग उठाई थी 1922 के स्वराज्य बिल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, और इसमें कुल 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा ही रिजेक्ट किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। सदस्य कितने थे? 9 थे, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट को किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया था? भारतीयों के द्वारा ही इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन्ना रिपोर्ट जारी की। इसमें 14 पॉइंट थे, इसलिए इस रिपोर्ट को 14 सूत्री फार्मूला बोला गया है। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया। अगर आपसे पूछे संविधान सभा बनाने का सुझाव किसने दिया था? 1934 में एम.एन. राव ने दिया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एम.एन. रॉय का समर्थन किया। और 1934 में पहली बार आर्थिक नियोजन की मांग बुक द प्लान ऑफ इंडिया द्वारा की गई। 1934 में पहली बार आर्थिक नियोजन की जो मांग है, बुक द प्लान ऑफ इंडिया द्वारा की गई। यह बुक विशंबर वेश्या के द्वारा लिखी गई है। और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 में आपका दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1939 में युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने घोषणा की भारत अंग्रेजों के साथ है। इस पर भारतीय क्रांतिकारियों ने आंदोलन करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया।
संविधान की मांग एक्सेप्ट की गई, लेकिन कैसे संविधान बनेगा स्पष्ट नहीं किया गया। संविधान की मांग एक्सेप्ट हो गई थी, परंतु ये अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया था, ये स्पष्ट नहीं था कि भाई संविधान कैसे बनेगा। प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। पहला जो क्रांतिकारी था व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ, वो विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले क्रांतिकारी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, तो अगर आपसे पूछे तो पहला क्रांतिकारी रहेगा विनोबा भावे, दूसरा रहेगा जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में पूछ ले किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में स्टार्ट हुआ था। पहला क्रांतिकारी विनोबा भावे था, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू था। 1942 में क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया था, लेकिन मुस्लिम पार्टी ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि 1940 में पाक की मांग की गई। भारत और पाक के बीच अलग-अलग संविधान की मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीआर फार्मूला। वेवल योजना 1940 में पेश किए गए ताकि हिंदू मुस्लिम के मतभेद को खत्म किया जा सके। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया। इसके 3 सदस्य थे, ये भी पूछा गया है काफी बार। पैथिक लॉरेंस फर्स्ट थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स सेकंड सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर ये आपके थर्ड थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और थर्ड आपका एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसको डिजाइन किया गया, उसका गठन हुआ। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कुल सदस्य कितने थे इसमें? कुल सदस्य थे इसमें 389, 389। देशी रियासतों से मनोनीत व नामांकित को रखा गया था 93 और 296। ब्रिटिश नियंत्रण निर्वाचित 296 जो ब्रिटिश नियंत्रण में थे निर्वाचित सदस्य थे, और 23 आपके मनोनीत या नामांकित थे। दूसरी साइड ब्रिटिश नियंत्रण में 292 सदस्यों को रखा गया। चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्यों को रखा गया। देशी रियासतों के 93 सदस्यों को रखा गया। टोटल 389 सदस्यों ने भाग लिया। और चीफ कमिश्नरी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान को भी रखा गया। 200 जो 96 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, 296 चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिली, मुस्लिम पार्टी को 73 सीट मिली, अन्य को 15 सीट मिलती है। यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो कि जनता के द्वारा चुने गए नेता प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए थे। जो ये चुनाव था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो कि जनता के द्वारा चुने गए नेता प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए थे। मीटिंग जो सभा थी, टोटल मीटिंग 3 हुई संविधान सभा की। पहली जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1940 को काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। जो संविधान सभा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, और थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। काफी बार पूछा गया है। 9 दिसंबर 1940 को स्टार्ट होती है, और अंतिम जो मीटिंग है थर्ड 13 दिसंबर 1940 को खत्म हो जाती है। तो संविधान सभा की 3 मीटिंगें हुई, 9 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को सेकंड, और 13 दिसंबर 1940 को आपकी थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ है कि जिस प्रकार बुक का इंडेक्स होता है उसी प्रकार प्रस्तावना भी संविधान का इंडेक्स होती है। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले संविधान के बारे में पता लगता है। इसे संविधान का परिचय भी कहते हैं। जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय भी कहते हैं। इसे संविधान का दर्शन भी कहा जाता है, तथा इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जो प्रिएम्बल है आपका कभी भी पूछ सकता है, इसको संविधान की कुंजी और संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय कहा जाता है। ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा प्रिएम्बल प्रस्तावना को किसने कहा है, तो ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना को जो आपका दीर्घकालिक सपनों का विचार है किसने बोला है, कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना को आपका पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीति की जन्म कुंडली, के एम मुंशी द्वारा कहा गया है। दोनों आपका जो डेफिनेशन है, दोनों जो विचार है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है, प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीति की जन्म कुंडली, के एम मुंशी द्वारा कहा गया था।
प्रस्तावना को अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अगर प्रिएम्बल की बात करें, जो प्रस्तावना है कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का उद्देश्य किसी भी तरह के विवाद को सुलझाना होता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें चेंज संशोधन भी किया जा सकता है। जो आपकी प्रिएम्बल है ये संविधान का भाग है, इसमें चेंज किया जा सकता है। बैरू-बार्डी केस 1960 में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें चेंज नहीं कर सकती है। जो बैरू-बार्डी केस है, वैसे ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बट बैरू-बार्डी केस 1960 में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें चेंज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो संविधान सभा की पहली सभा हुई थी, बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम पार्टी ने बहिष्कार किया था इस बैठक का, लेकिन उसके बाद भी 211 सदस्य पहली सभा में आए थे। इस सभा में अध्यक्ष सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। अगर पूछ ले पहली जो संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, विरोध किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम पार्टी के द्वारा, फिर भी एक 211 सदस्य ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस सभा के अध्यक्ष सबसे वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया था। दूसरी जो सभा है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई है होती है। इस दिन सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले संविधान सभा का तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो रहेगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी जो विधान सभा हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, तब उन्हें बनाया गया था। दूसरी सभा में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, एचसी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचारी और एक मार्गदर्शक संवैधानिक सलाहकार को भी चुना गया था, बीएन राव। संवैधानिक जो आपका सभा है, अगर उसमें संवैधानिक सलाहकार को भी पूछे किसको चुना गया था तो बीएन राव को चुना गया था। तीसरी जो सभा है 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। इस दिन ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन लेके आया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव 1946 में आया था और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। उद्देशिका जो प्रस्ताव है, उद्देशिका प्रस्ताव का फाइनल संशोधित रूप ही प्रस्तावना कहलाता है। जो उद्देशिका प्रस्ताव है, इसका जो फाइनल संशोधित रूप है, यही क्या कहलाता है? आपका प्रस्तावना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया है कि यह संविधान का अंग है और संसद इसमें चेंज कर सकती है। जो केशवानंद भारती केस है 1973 में 1973 में बोला गया है कि यह संविधान का अंग है और उसे संसद इसमें चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रस्तावना में चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी मूल भावना चेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो था प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल भावना है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो चेंज नहीं हो सकती। मूल भावना को बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। मूल भावना है जो आपकी केशवानंद मूल भावना को बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहते हैं और यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना की शुरुआत। प्रस्तावना की शुरुआत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। इसमें लाइन का मतलब है कि शासन जनता का होगा। यह लोकतंत्र के पक्ष को दर्शाती है। जनता का, जनता द्वारा बनाया गया जो शासन है वही डेमोक्रेसी है आपका। इस लाइन का मतलब यही है, ये लोकतंत्र के पक्ष को दर्शाती है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी सामाजिक रूप से तो उसे सामाजिक लोकतंत्र कहेंगे। अगर जनता की भागीदारी है, सामाजिक रूप से है, तो उसे सामाजिक लोकतंत्र कहेंगे। यदि जनता की भागीदारी राजनीतिक रूप से है, तो उसे राजनीतिक लोकतंत्र कहेंगे। यदि जनता की भागीदारी आर्थिक रूप से होगी, तो उसे आर्थिक लोकतंत्र कहेंगे। अगर सामाजिक रूप से है, तो सामाजिक लोकतंत्र, अगर राजनीतिक रूप से तो राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक रूप से तो आर्थिक लोकतंत्र उसको बोला जाएगा। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, बिना किसी दबाव के अपने हित में निर्णय लेना, यही क्या है आपका संप्रभुता। सॉवरेन वर्ड इसको बोला गया है, सॉवरेनिटी। तो ये आपका संप्रभुता, बिना किसी दबाव के अपने हित में निर्णय लेना।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्ष किसी देश में किसी धर्म का कोई विशेष दर्जा नहीं नहीं है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री बनाया गया है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आ जा सकते हैं और उनके साथ कोई शोषण नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको दंडित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर किसी देश को किसी धर्म का कोई विशेष दर्जा न होना, ऐसा देश जहाँ सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिले। गणतंत्र आपका गणतंत्र जब देश का मुखिया वंशानुगत न होकर निर्वाचित किया गया हो। गणतंत्र रिपब्लिक। नॉर्थ इंग्लैंड में देश का मुखिया वंशानुगत होता है। प्रस्तावना में संशोधन अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला आपका समाजवाद सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। अखंडता यानी कि आपका इमी इमेंटिग्रिटी। जो आपका समाजवाद है संसाधनों में समान बंटवारा होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा होना चाहिए। और जो अखंडता है इंटीग्रिटी, मेल जोल को बढ़ावा देना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक्स जस्टिस, राजनीतिक न्याय पॉलिटिक्स जस्टिस। न्याय का कॉन्सेप्ट 1917 में रसिया रिवॉल्यूशन से लिया गया था, रूस विद्रोह से। जो न्याय का कॉन्सेप्ट है 1917 1917 में आपकी रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, रूस का विद्रोह हुआ था, यहाँ से लिया गया है।